हॉकी के प्रशंसक जिसे मानते हैं अपना भगवान, विरोधी टीमों के लिए जो था एक तूफान। भारत द्वारा अमेरिका को 24-1 से हराने के बाद अमेरिकी समाचार पत्र में लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया एक तूफान थी, जिसने अपनी रफ्तार से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल कर रख दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके प्रशंसक एडोल्फ हिटलर और सर डॉन ब्रैडमैन जैसे लोग थे, जिसने भारत को लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताया, लेकिन अपने अंतिम समय में उसे बेहद ही बुरे दौर से गुजरना पड़ा। आज की कहानी है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज विद एके। 24 अगस्त 1905 यही वो दिन था जब संगम नगरी प्रयागराज में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागने वाले ध्यानचंद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सैनिक थे। एक राजपूत परिवार में पैदा हुए ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था और प्यार से लोग उन्हें दद्दा कहते थे। बचपन से ही खेल कूद के शौकीन ध्यानचंद पढ़ाई में पूरी तरह से फिसड्डी थे। पढ़ने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए दद्दा ने मात्र 6वीं तक की ही पढ़ाई पूरी की। वे हॉकी के इतने ज्यादा शौकीन थे कि स्कूल जाने के बजाय वह पेड़ से टहनी तोड़ते और गांव के लड़कों को इकट्ठा करके मैदान में हॉकी खेलने लगते। ध्यानचंद में हॉकी खेलने की कला जन्मजात मौजूद थी, लेकिन उनके घर वाले उनकी इस आदत से बेहद परेशान थे। एक बार ध्यानचंद पिता के साथ हॉकी का मैच देखने गए थे, जहां आर्मी की 2 बटालियंस के बीच मैच हो रहा था। एक टीम 0-3 से पिछड़ रही थी, तब मैच को हारते हुए देखकर ध्यानचंद ने हारती हुई टीम की तरफ से खेलने की इच्छा जताई थी। चूंकि पिता आर्मी में थे, इसलिए अनुमति मिल गई और मात्र 10 मिनट के अंदर ध्यानचंद ने पासा ही पलट दिया और हारती हुई टीम को मैच जिता ले गए। 1922 में 16 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो गए। ब्रिटिश इंडियन आर्मी इसलिए क्योंकि उस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ध्यानचंद ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए। उसी वक्त रेजिमेंट के हेड मेजर तिवारी ने ध्यानचंद के हॉकी कौशल को पहचान लिया था और मेजर तिवारी ने ध्यान सिंह का नाम ध्यानचंद रखा था। चूंकि ध्यानचंद चंद्रमा की रोशनी में भी शानदार तरीके से हॉकी खेलते थे, इसलिए मेजर तिवारी ने उनके नाम के आगे चंद्र लगा दिया, जो बाद में बदलते बदलते चंद हो गया। 1922 से 1926 तक ध्यानचंद देश की विभिन्न हॉकी प्रतियोगिताओं में खेलते रहे। 13 मई 1926 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ध्यानचंद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। इस दौरान अभ्यास मैच सहित भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में 21 मैच खेले, जिसमें भारतीय टीम 18 जीत और 2 ड्रा के साथ मात्र 1 मैच हारी और इन सब जीत के हीरो रहे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। ध्यानचंद ने इन 21 मैच में 192 गोल दागे थे। इसी बीच वक्त आया 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक का। पहली बार भारतीय टीम ने ओलंपिक में भाग लिया। इसी ओलंपिक के बाद दुनिया की सभी टीमें भारतीय हॉकी टीम और खासकर हॉकी के जादूगर से डरने लगी थी। इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 6-0, बेल्जियम को 9-0, डेनमार्क को 5-0 जबकि स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और फाइनल में हॉलैंड का भी यही हाल हुआ। भारतीय टीम ने हॉलैंड को 3-0 से हराकर ओलंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूरी दुनिया में ध्यानचंद के बारे में चर्चा होने लगी थी। फिर वक्त आया साल 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक का। इस ओलंपिक में तो भारतीय टीम ने विपक्षियों का और भी बुरा हाल कर दिया था। फाइनल में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। पूरी दुनिया अमेरिका की हार पर हंस रही थी और इसके नायक थे मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद ने 262 में से 101 गोल अकेले ही किया था। अब तो मैदान में दर्शक सिर्फ ध्यानचंद को देखने ही आते थे। ध्यानचंद एक सिपाही से अब मेजर हो गए थे और ये सब हुआ था सिर्फ और सिर्फ उनके खेल के कारण।
फिर वक्त बीता और समय आ पहुंचा 1936 के बर्लिन ओलंपिक का। इस बार मेजर ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। सभी टीमों को पस्त करने के बाद अब सामने थी तानाशाह की जर्मनी की टीम। खुद हिटलर मैच देखने के लिए मैदान में मौजूद था। एक योजना के अंतर्गत मैदान को गीला रखा गया था ताकि भारतीय टीम को खेलने में दिक्कत हो, लेकिन मेजर साहब तो ठहरे असली सिपाही। निकाला जूता और नंगे पैर कूद गए मैदान में, भारत माता की जय बोला और कर दी चढ़ाई। जर्मनी को 8-1 से बुरी हार झेलनी पड़ी। तानाशाह तमतमाया और मैदान से निकलकर चला गया। दूसरे दिन हिटलर ने ध्यानचंद को मिलने के लिए बुलवाया। हिटलर बैठा था और सामने खड़े थे मेजर ध्यानचंद। हिटलर ने ध्यानचंद के फटे जूतों की तरफ देखा और पूछा, क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा, भारतीय सेना में मेजर हूं। हिटलर ने ध्यानचंद को ऊंची पदवी और जर्मन नागरिकता की लालच देकर जर्मनी की ओर से खेलने के लिए कहा, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने उसके प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। भारत ने लगातार ओलंपिक गोल्ड जीते, वो भी ध्यानचंद की बदौलत। क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन मेजर ध्यानचंद के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने एक बार कहा था कि ध्यानचंद गोल ऐसे करते हैं जैसे वो क्रिकेट में रन बना रहे हों। ध्यानचंद ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए थे। उन्होंने अपना आखिरी मैच साल 1948 में खेला। हालांकि ध्यानचंद के आखिरी दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं बीते। ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक दिलाने वाले ध्यानचंद को सरकारें भूल गई। उनके लीवर में कैंसर था और पैसे की कमी के कारण उन्हें दिल्ली एम्स के जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं था। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी के जादूगर का निधन हो गया। अगर सम्मान की बात करें तो 1956 में भारत सरकार ने ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनके जन्मदिन यानी 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2021 में भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया। दद्दा जब खेलते थे तो गेंद मानो उनके स्टिक से चिपक सी जाती थी और हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका के मद्देनजर उसे तोड़कर भी देखा गया था। वियना में ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति है, जिसमें उन्होंने हॉकी स्टिक को पकड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में उनके लाखों प्रशंसक थे। ध्यानचंद अगर आंख मूंदकर भी स्टिक चला देते तो गेंद सीधे गोल पोस्ट में पहुंच जाती। ऐसे कमाल के खिलाड़ी थे हमारे दद्दा यानी मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।